आज का टॉपिक का जो सेकंड जो पार्ट है वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो मनुष्य में लिंग का जो निर्धारण होता है वो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा 5 मिनट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, ठीक है, कि प्रजनन की जो क्रिया जो होती है, रिप्रोडक्शन की जो क्रिया जो होती है वो जीवों का एक सामान्य लक्षण होते हैं, है ना। और जो हायर लेवल के जो जंतु जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, जिनमें मनुष्य भी आता है, हाई लेवल एनिमल्स है मनुष्य भी। तो यहाँ जो मेल और फीमेल जो होता है वो दोनों क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। तो दोनों में भिन्नता होती है, अंतर होती है। तो इसी वजह से जीवों की ये जो लिंग जो निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का जो लिंग जो होता है वो भिन्न होता है, अंतर होते हैं, है ना। और तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जीवों में, है ना, जीवों में क्या होता है, जो मेल और फीमेल जो होता है उनमें जनन अंग पाया जाता है। ठीक है, तो जनन अंग पाए जाते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअल्स रूप से होते हैं, है ना। तो इसी को एक ही जीवों में, है ना, इसीलिए एक जीवों में एक जो जीव होते हैं, उन जीवों में जैसे मनुष्य एक जीव है, तो मनुष्य एक जीव है, तो एक ही जीवों में नर और जो मादा, जो मेल और फीमेल जो होते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, उनके लिंग का निर्धारण करते हैं, है ना। इसीलिए इसको सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कहा जाता है। ठीक है, तो जनरली जो डिटर्मिनेशन, लिंग का डिटर्मिनेशन जो होते हैं, तो इनके बारे में जो बात करें तो यहाँ पर गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र होते हैं। और यहाँ पर जो मालूम है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े 23 पेयर्स होते हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखा जाए तो 46 होता है। ठीक है, तो 46 जो गुणसूत्र जो होता है, 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, उनमें जो 22 जोड़े जो होते हैं, 44 गुणसूत्र जो होते हैं, वो ऑटोसोम कहलाता है। ठीक है, और जो 23वां जोड़े का जो गुणसूत्र होता है, जो 45 और 46 नंबर का जो गुणसूत्र होता है, उसको सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इसको लिंग गुणसूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही जो ठीक है, यही वो गुणसूत्र है जो क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, इसीलिए इसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। और बाकी का जो 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, उनका काम लिंग निर्धारण करने का काम नहीं होता है, उसका अदर और अन्य काम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीव, मनुष्य जो जीव है, यहाँ पर मनुष्य में जो नर और मादा जो होते हैं, जैसे कि जो मेल जो होते हैं, मेल में 1 से लेके जो 45 तक के जो गुणसूत्र जो होता है वो X प्रकार के होते हैं। और 46वां नंबर के जो गुणसूत्र होते हैं वो Y होता है, मतलब ये हेट्रोजाइगस हुआ। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल के नंबर ऑफ गुणसूत्र 1 से लेके उनका जो 23वां जोड़े तक जो 46 तक होता है वो होमोजाइगस होते हैं, X टाइप के होते हैं, है ना। तो बोल सकते हैं कि इनका क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और मेल का जो होते हैं वो एक समान नहीं होता, एक्स वाई, मतलब 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक एक्स और वाई, लेकिन फीमेल में एक्स और एक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेल और फीमेल में हमको पता चला गया कि मेल का जो 45 और 46 नंबर जो रहता है गुणसूत्र, वो एक्स और वाई होता है, और फीमेल का एक्स और एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होता है, जब यहाँ पर मेल का जनरली यहाँ पर मेल जो निर्धारण, यहाँ पे मेल को ज़्यादा माना जाता है ना। तो जैसे मान लीजिए मेल का एक्स गुणसूत्र फीमेल के एक्स गुणसूत्र से जब वहाँ पर मिल जाता है, तो होने वाले जो संतति, जो संतान जो होता है, वो एक्स मतलब जो जन्म लेती है बच्चे, वो लड़की होती है। ठीक है, और यदि मान लीजिए
मेल का वाई गुणसूत्र, ठीक है, फीमेल के एच गुणसूत्र से जब वहाँ पर मिलता है, जब संकरण के पश्चात, तो यहाँ पर होने वाले जो बच्चे जो होते हैं वो लड़का होते हैं, ठीक है, बॉय होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, लिंग का निर्धारण यहाँ पर होते हैं, ठीक है। क्लियर ना, स्पष्ट है, क्लियर है, यहाँ पर कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। आपको वो क्रॉस वाला जो डायग्राम है एक्स वाई और एच और यहाँ पर एच इनके एच के साथ मिल जाएगा और इनका वाई जो होते हैं इनके वाई या एच के साथ मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 50% 50% लड़का और 50% लड़की होने की संभावना होती है। जैसे एक सिक्का होते हैं, एक सिक्के को जब उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। उसी तरह जब यहाँ पर बच्चे जो उत्पन्न होते हैं वो या तो लड़का हो गया या लड़की होगा, हम यही मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो टॉपिक है वो ये बस यहीं पे इतना ही क्लियर हुआ, ठीक है। इससे ज़्यादा और इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है।